कभी कभी कुछ जगहें आपको अपने अंदर समा लेती है और ऐसी ही एक जगह है नामची। हर गली, हर मोड़, हर मुस्कुराता चेहरा जैसे अब भी दिल में बसा हो। नामची सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिलों को जोड़ने वाला अनुभव है। यहाँ की हवा में भक्ति है, पहाड़ों में शांति है और हर व्यक्ति की मुस्कुराहट में अपनापन। लेकिन अब हमारी अगली मंजिल है सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी। चलते हैं उन रास्तों पर जो पहाड़ों की गोद में छिपे हैं और जहां हर मोड़ पर प्रकृति की मुस्कान मिलती है। जैसे ही हम नामची से निकलते हैं, सड़कें हमें घुमावदार पहाड़ी रास्तों की ओर ले चलती हैं। नीचे गहरी घाटियां, ऊपर उड़ते बादल और बीच में हमारा सफर। हर मोड़ एक तस्वीर है, हर पेड़ एक कहानी। रास्ते में बर्फ से ढकी दूर की चोटियां दिखती हैं और लगता है जैसे ये धरती नहीं, कोई स्वर्ग हो। कभी हल्की हल्की धूप, कभी छाया और कभी धुंध। हर एक क्षण यहाँ कुछ नया लेकर आता है। गाड़ी के शीशे से टकराती ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज। ये यात्रा सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। और अब हम पहुंच चुके हैं सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी। यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। पहाड़ों के बीच बना ये संस्थान शिक्षा और प्रकृति का संगम है। हर दिशा से दिखते पहाड़, खुला आसमान और शांत वातावरण। ऐसा लगता है जैसे विद्यार्थी यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन जीना भी सीखते हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस में कदम रखते ही एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। लाइब्रेरी, क्लासरूम, गार्डन, हर स्थान में अनुशासन और नवाचार की झलक है। यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक और हर कोना सब मिलकर इसे एक गुरुकुल बनाते हैं, जहाँ आधुनिकता और संस्कृति साथ साथ चलती है। ये सिर्फ डिग्री देने वाला संस्थान नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला केंद्र है। यूनिवर्सिटी से निकलकर अब हम चल पड़े हैं नामची के सबसे दिव्य स्थल चारधाम मंदिर की ओर। रास्ता एक बार फिर सुंदरता से भरा है, लेकिन अब इसमें एक आध्यात्मिक सन्नाटा भी है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, हवा और भी शीतल हो जाती है। दूर से ही भगवान शिव की विशाल मूर्ति दिखाई देती है, जैसे वो हमें बुला रहे। यूनिवर्सिटी से निकलकर अब हम चल पड़े हैं नामची के सबसे दिव्य स्थल चारधाम मंदिर की ओर। रास्ता एक बार फिर सुंदरता से भरा है, लेकिन अब इसमें एक आध्यात्मिक सन्नाटा भी है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, हवा और भी शीतल हो जाती है। दूर से ही भगवान शिव की विशाल मूर्ति दिखाई देती है, जैसे वो हमें बुला रहे हो। सड़कें अब थोड़ी संकरी और अधिक ऊंची हो गई हैं, पर हर मोड़ से दिखता दृश्य इतना अद्भुत है कि थकावट का नाम नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं सोलोफॉक हिल की चोटी पर, जहां स्थित है हमारा अगला पड़ाव चार धाम टेम्पल या सिद्धेश्वर धाम। यह पहाड़ी नामची से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और इसे सोलोफॉक पहाड़ कहा जाता है। यहाँ जो विशाल 87 फीट भगवान शिव की ध्यान मुद्रा की मूर्ति खड़ी है, वह शक्ति और शांति का मेल है। यह स्थान 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम की प्रतिकृतियों को एक स्थान पर प्रस्तुत करता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, किरातेश्वर, शिव की मूर्ति, शिरडी साईं बाबा का मंदिर और आकर्षक वास्तुशिल्प इसे विशेष बनाते हैं।
मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। चार धाम की कलात्मकता, शिव प्रतिमा की भव्यता और आसपास के वातावरण की पवित्रता, यह सब आत्मा को छू जाती है। इसका निर्माण 2005 में शुरू हुआ और 8 नवंबर 2011 को प्रतिष्ठा हुई। यह एक पवित्र और सांस्कृतिक स्थल है जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सबसे सुंदर दृश्य यहां मार्च, मई और अक्टूबर-नवंबर के बीच देखने को मिलते हैं, जबकि मानसून और कड़ाके की सर्दी से बचना चाहिए। हमारी ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये वो अनुभव था जिसने हमें प्रकृति, शिक्षा और आस्था तीनों का संगम दिखाया। नामची से सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी और फिर चार धाम मंदिर तक, हर कदम पर कुछ नया देखने को मिला, हर मोड़ पर कुछ नया महसूस करने को। अब जब हम लौट रहे हैं, हमारे साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, कुछ भावनाएं, कुछ अनुभव और बहुत सी यादें हैं। कभी आप भी आइए इन पहाड़ों की शरण में, क्योंकि यहाँ जो मिलता है वो कहीं और नहीं। यहाँ की हवा भी कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए।
हमारी ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये वो अनुभव था जिसने हमें प्रकृति, शिक्षा और आस्था तीनों का संगम दिखाया। नामची से सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी और फिर चार धाम मंदिर तक, हर कदम पर कुछ नया देखने को मिला, हर मोड़ पर कुछ नया महसूस करने को। अब जब हम लौट रहे हैं, हमारे साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, कुछ भावनाएं, कुछ अनुभव और बहुत सी यादें हैं। कभी आप भी आइए इन पहाड़ों की शरण में, क्योंकि यहाँ जो मिलता है वो कहीं और नहीं। यहाँ की हवा भी कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए।